अस्सलाम दोस्तों, इंसाइड मौजूद फकर में खुशामदीद। पहले अब्बा जी से माफी मांगो जनाब, फिर मिलेगी रिहाई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एहतजाज मास्टर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सबसे ज्यादा बड़बोले और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में सबसे ज्यादा मुतनाज़ा तरीन और सबसे ज्यादा महबूब लीडर जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने ऑन रिकॉर्ड इमरान खान साहब को इस बात का मशवरा दे दिया है कि पाइन जाती उमरा जाओ, जाती उमरा तक पैगाम भिजवाओ, जाती उमरा में इस पैगाम का इजहार करो कि पाइन ताडे दरते आए अल्लाह दा वास्ता है, माफी दे दो, फिर उसके बाद रिहाई मिलेगी। क्योंकि इमरान खान की रिहाई की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो जनाब नवाज शरीफ साहब के पास है। नवाज शरीफ जैसे ही उस चाबी को घुमाएंगे, इमरान खान के केज का दरवाजा खुल जाएगा और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत साहब का ये इस्तदलाल किस हद तक दुरुस्त है, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल सवाल है। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शेर अफजल मरवत साहब जैसे लीडर को इस बात का एहसास हो गया है, तो फिर इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के लिए ढील के डील में तब्दील होने के कुछ वाज़े इम्कानात नजर आ रहे हैं। और इसके लिए बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब का रोल इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज रिहाई निश्ता। ये बात तो अब इस्टेब्लिश होती हुई नजर आ रही है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब के इस इस्तदलाल में कितनी सदाकत है, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ और कुव्वतों के मुतहर्रक होने के, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ओवरसीज चैप्टर की तरफ से की जाने वाली कोशिशों पर और उनकी तरफ से मुख्तलिफ खतूत के तहरीर किए जाने पर, और इस बात को बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के अंदर डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फैलाए जाने पर कि ट्रंप आएगा, ट्रंप आने के बाद फोन उठाएगा, शहबाज शरीफ को फोन करेगा और शहबाज शरीफ को फोन करके कहेगा कि जनाब इमरान खान को रिहा करो। और इस फोन के आने के बाद शहबाज शरीफ के हाथ फूल जाएंगे, पांव फूल जाएंगे, उसकी ज़हनी कुव्वतें मुकम्मल तौर पर माउफ हो जाएंगी। वो फौरी तौर पर अपने प्रोटोकॉल को ऑर्डर करेगा कि चलो अडयाला जेल, और अडयाला जेल जाकर जनाब इमरान खान को अपनी ही गाड़ी में लेके आएगा वज़ीर आज़म हाउस, और लाकर जनाब जो है इमरान खान को उसको कहेगा जनाब ये कुर्सी संभालो, मैं जा रहा हूँ अडयाला जेल। और खुद नवाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ जो है, वो अडयाला जेल चले जाएंगे। यार इस बात में कोई लॉजिक बनती है, किसी तरह की कोई ये बात समझ में आती है? कतई तौर पर ऐसा नहीं होता। मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो शख्सियात पर बेस नहीं करते, क्योंकि अगर शख्सियात पर बेस करते तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसके चाइना के साथ सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुकात थे, जिसको पाक चीन ताल्लुकात का मेमार कहा जाता था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाने के बाद, उनको शहीद करने के बाद चाइना के तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनने ही नहीं चाहिए थे। और शायरा कराकोरम और इस जैसे जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, बंगला डैम, तरबेला डैम और वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो चाइना ने पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद लगाए थे, वो तो ख़त्म हो जाने चाहिए थे। इसका मतलब ये है जनाब कि शख्सियात जो हैं वो ज़रूरी नहीं होती। शख्सियात के जाने से या शख्सियात के आने से ममालिक की तरजीहात में तब्दीली नहीं आती। ये ज़रूर बात है कि रिहाई के लिए जिक्र किया जा सकता है, लेकिन फोर्स आजकल के दौर में कतई तौर पर नहीं किया जा सकता। अब अगर आप खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एजेंडे को देखें, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ डोनाल्ड लू पर इस बात का इल्ज़ाम लगाती थी कि जनाब डोनाल्ड लू के कहने पर जनाब यहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया और अमेरिकी सदर जो बाइडन के कहने के ऊपर जनाब यहाँ पर साजिश को रचाया गया, रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और उसके बाद जनाब अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया गया और उस इल्ज़ाम की बुनियाद पर अमेरिका को जनाब पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मुखालफ और यहाँ पर मौजूद सियासी कुव्वतों को अमेरिका का टाउट डिक्लेयर किया गया। फिर इस बात का भी जिक्र किया गया कि अमेरिकी सफारत खाने के अंदर जो नोट हैं उनके ढेर लगे हुए हैं, सियासतदानों को बुलाया जाता है, वहाँ पर उनको नोटों के सूटकेस दिए जाते हैं, उनकी गाड़ियों की डिग्गियाँ जो है वो नोटों से भर दी जाती हैं और इस वजह से 20 अरकान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हुए और उन्होंने जनाब अपने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान को घर भेजना। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, इमरान खान साहब ने के जलसों में इस बात का इजहार किया गया और इसी वजह से सियासी और अस्करी कुव्वतों को मीर जाफर और मीर सादक का जिक्र किया गया। लेकिन जैसे ही उस बयानिए ने अपना पर्पस को हासिल कर लिया, इमरान खान साहब की तरफ से पाक अमेरिका भाई भाई के नारे लग गए, ट्रंप इमरान भाई भाई के नारे लग रहे और पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर डिग्रेड करने के लिए लॉबिंग फर्म्स को हायर किया गया और इसी दौरान अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए और इमरान खान ने अपने इमेज बिल्डिंग के लिए भी लाखों डॉलर्स खर्च किए गए। इसके बाद अमेरिका के सेनेटर और मेंबरान कांग्रेस से बहुत सारे खतूत भी लिखवाए गए
जिन पर कभी 1 सेनेटर, कभी 11 मेंबरान, कभी 62 और कभी 65 मेंबरान की तरफ से दस्तखत किए गए। दस्तखत करने वाले तमाम मेंबरान का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। तो इसका मतलब ये है कि वो रिपब्लिकन जिन्होंने पहले ये सारे का सारा मामला था, उन्होंने अब जो है वो एक नई सिचुएशन को डेवलप किया है। इस सूरत हाल में यहाँ पर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होते हैं। सवाल नंबर 1 कि अगर इमरान खान की हुकूमत अमेरिका ने गिराई, जबकि डेमोक्रेट पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में थी यानी जो बाइडन, तो फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के ही मेंबरान से क्यों मदद ली गई। सवाल नंबर 2, अगर डोनाल्ड लू के एक खत की वजह से इमरान खान की हुकूमत गिर गई, तो फिर 130 से जायद डोनाल्ड लूज के खतूत की वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत क्यों नहीं गिरी या इमरान खान की हुकूमत वापस नहीं आई। सवाल नंबर 3, अगर रिपब्लिकन पार्टी के 5 से जायद मेंबरान ने तहरीक इंसाफ की लॉबिंग के नतीजे में लिखे जाने वाले खतूत पर दस्तखत करने से इनकार किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के आने से ऐसा क्या होगा कि लतीफ़ खोसा, मुशाहिद हुसैन और दीगर लोगों के मुताबिक इमरान खान रिहा हो जाएंगे। ऐसा कतई तौर पर मुमकिन नहीं है कि जनाब एक बंदे की तरफ से साइफर जो है वो डिक्टेट कराने का जो इल्ज़ाम आयद किया गया था, उसकी बिना पर हुकूमत को घर भेज दिया जाए और फिर इस बात का इजहार कर दिया जाए कि ट्रंप आएगा और इमरान खान को रिहाई मिलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। अगर एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि ट्रंप के आने के बाद जो है वो इमरान खान को रिहाई मिलती है, तो इसका मकसद ये होगा कि अमेरिका ने वाक़अतन पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की और इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाया। और ये एक ऐसा बयानिया होगा जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और इमरान खान साहब की खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो उन्होंने एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को डेवलप किया था, ये उसको ले दे जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो किस आग से खेल रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पर अगर किसी फ़र्द के लिए रियायतें मिलती हैं, जिस तरीके से माजी में हमने मुशर्रफ दौर के अंदर देखा कि नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ रब्ता किया था, बल्कि प्रेसिडेंट क्लिंटन के कहने पर सऊदी गवर्नमेंट मुतहरक हुई थी और उसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब को जो है सरूद पैलेस जद्दा में मुंतकिल किया गया। तो फिर वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त तक जो है वो कैद तन्हाई काटी। कैद तन्हाई का मतलब यह है कि वहाँ पर वो पोलिटिकली मौजूद रहे जब तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान में आने के लिए जो पाकिस्तान में आकर सियासत करने के लिए जो राह है वो हमवार नहीं हुई। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आने के बाद नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आए थे और इसी दौरान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया गया था। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए जो कि जेल में मौजूद हो मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत, तो उसके लिए जेल से बाहर आने का जो रास्ता है या तो वो अदालतों के जरिए है, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब अदालतों के बल के ऊपर रिहाई पाकर जेल से बाहर निकले, या फिर नवाज शरीफ वाला तरीकाकार है जिसके जरिए दोस्त ममालिक को इन्वॉल्व करके बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान के लिए केस जरा मुख्तलिफ है। अगर आपको याद हो, इसी प्लेटफॉर्म से जिस वक्त SIC की कॉन्फ्रेंस हो रही थी पाकिस्तान में, तो मैंने एक वीडियो की थी और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक दोस्त मुल्क के सफीर के साथ राब्ता किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो दोस्त ममालिक के सफीर थे उनसे ये कहा गया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो सरगर्म हो। और फिर उस दोस्त मुल्क के सफीर ने ये उनको आगे से जवाब दिया था कि जनाब मैं किस बेस के ऊपर आपके लिए जो नरमी है उसकी बात करूं, क्योंकि आप तो किसी बात पर कायम ही नहीं रहते। अब अगर बात करनी है तो उसके लिए अपने इस एहतजाज को मौखर करना होगा, क्योंकि अगर ये एहतजाज हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के बाकी ममालिक के साथ जो इमेज है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगा। और ख़ासतौर पर इस मौके पर जब पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। और फिर उसी दोस्त मुल्क के सफ़ीर के कहने पर यह जो कॉन्फ्रेंस थी इस मौके पर एहतजाज को मौखर किया गया और फिर उसकी बेस के ऊपर कुछ बातचीत आगे चली। लेकिन सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि इमरान खान साहब को कौन समझाएगा। यह एक ट्वीट है इमरान खान साहब का जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब ने वो तमाम जमातें जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है
उनको वतन दुश्मन और आइन दुश्मन डिक्लेयर किया है बशमूल मौलाना फजलुर रहमान साहब के। और क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब किसी भी तौर पर, आप अगर उनकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ें जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इस ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब अपने ही मौक़िफ़ पर कायम है। और जब तक इमरान खान साहब इस मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे कि जनाब मुझसे माफ़ी मांगी जाएगी या मेरे ऊपर जो इस वक्त जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इसके अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिश मुलव्वस है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में दोस्त ममालिक की तरफ से इमरान खान को ढील की जो कोशिशें हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी। अगरचे इस मुदाखलत की वजह से, दोस्त ममालिक की मुदाखलत की वजह से इमरान खान साहब को ढील मिली और बुशरा बीबी को रिहाई मिली, लेकिन इमरान खान साहब ने अगर यही हैमरिंग को जारी रखा तो फिर अगर जो है ना वो शेर अफजल मरवत की इस बात को दुरुस्त समझा जाएगा कि जनाब इमरान खान को रिहाई के लिए नवाज शरीफ के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान के केज की चाबी नवाज शरीफ के पास है। शेर अफजल मरवत ने शाहजेब खानजादा साहब के शो में इस बात का इजहार किया है कि इमरान खान तमाम मुकदमात से बरी हो चुके हैं, लेकिन जब तक नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि जनाब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो अपनी जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है इसको ज़रा थोड़ा सा जो है वो उसको तब्दील करना पड़ेगा, और अगर एहतजाज करना है तो फिर सारा वज़न अली अमीन गंडापुर के ऊपर नहीं डालना चाहिए, बाकी लोगों को भी खिदमत का मौका देना चाहिए। उनका मतलब ये था कि मैं हूं ना, मुझसे भी रब्ता किया जाए, और उनका ये कहना भी था कि मुझे तो इस वक्त दीवार से लगाया गया है, यानी शेर अफजल मरवत साहब के जो शिकवे शिकायतें हैं वो शुरू हो चुके हैं। अलबत्ता ये बात को किसी हद तक दुरुस्त माना जा सकता है कि इमरान खान की तरफ से नवाज शरीफ साहब पर जितने इल्ज़ामात आयद किए गए, उनकी जितनी भी करैक्टर असैसिनेशन खुद इमरान खान साहब की तरफ से की गई, वो भी एक ऐसा अमल है जिसको भूल पाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है, मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान को जितनी सपोर्ट नवाज शरीफ की तरफ से मिली और नवाज शरीफ की इस सपोर्ट के जवाब में इमरान खान ने जितने रकीक हमले नवाज शरीफ पर किए वो नाकाबिले फरामोश हैं। शौकत खानम के हॉस्पिटल से लेकर ये जो APDM बनी थी उस वक्त तक नवाज शरीफ इमरान खान का हीरो था, और इमरान खान नवाज शरीफ का साथ देने के लिए हर तरह से तैयार रहता था। APDM की तरफ से इंतखाबात के बाइकआउट के ऐलान के बाद नवाज शरीफ की तरफ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कहने पर इंतखाबी मैदान में उतरने को इमरान खान ने अपने लिए एक ऐसा जो है ना वो इनकार को ऐसा ज़ाती तौर पर ले लिया कि उसके बाद फिर इमरान खान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए, और उसके बाद से नवाज शरीफ साहब के साथ इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब हुए। अब अगर ताल्लुकात को बेहतर बनाना है तो फिर इसके लिए पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा इमरान खान के लिए, और जो मौजूदा हालात हैं वहाँ पर इमरान खान साहब के लिए अपनी पोजीशन को चेंज करना खुद उनके पॉलिटिकल नैरेटिव और उनकी पॉलिटिकल अपलिफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा। लिहाजा मुझे ऐसे नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत साहब के इस मशवरे को इमरान खान साहब या इमरान खान साहब की जमात की तरफ से तस्लीम किया जाएगा। अलबत्ता ये बयान देने के बाद शेर अफजल मरवत साहब जो इस वक्त अपने बयान के मुताबिक दीवार से लगे हुए हैं, वो ना सिर्फ दीवार से लगे रहेंगे बल्कि हो सकता है कि उनके लिए एग्जिट गेट भी खुल जाए। अलबत्ता शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से कि ये कहना कि जनाब अब्बा अब्बा ही होता है और इमरान खान को सियासी अब्बे से जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए, ये एक साइब मशवरा है अगर इमरान खान साहब समझे तो। अब दुनिया को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।